स्वागत है आपका हमारे चैनल अभियान नर्सिंग अकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट फर्स्ट है यूपी जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस सब्जेक्ट्स एंड जीके और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चंस साइंस के हैं और 30 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज एंड 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, थोड़ा बेसिक हो सकता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which part of the cell is known as the powerhouse of the cell? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा इसका न्यूटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एसिड इज फाउंड इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो लेमन होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ब्रिक का क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोली, विल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर नेफ्रॉन होगा। ये अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट है जीएनएम के लिए। और ऐसे ही मैं जब तक एग्जाम होगा तब तक डेली मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻6, 10⁻7, 10⁻9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में कौन सी गैस निकलती है? उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका एसआई यूनिट आपका क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो सोडा वाटर जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उसमें आपकी कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज अ करेक्ट आंसर। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? तो जो ह्यूमन हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। करेक्ट आंसर कितना होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम के लिए। एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पैनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी वो लीवर है। ए इज अ करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ फोर्स पावर इज। शक्ति की इकाई क्या है? जूल, वाट। तो जो शक्ति है उसकी इकाई क्या है? पावर की इकाई होती है वाट। वी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ए, वी या ए बी या ओ निगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर ओ होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लीवर में, किडनी, स्टोमक या फिर हार्ट में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में पाया जाता है। व्हिच मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है? आयरन, मरकरी, कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मरकरी। क्या होगा? मरकरी। वी इज अ करेक्ट आंसर। ये अभी आपका साइंस का सेक्शन चल रहा है। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। लास्ट सेक्शन अपना इंग्लिश का है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बोन, टूथ, इनेमल, नेल या फिर हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, टूथ, इनेमल। बी इज अ करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट इज।
विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट? तो जो विद्युत प्रतिरोध होती है उसकी एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। वी होगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन के जो होता है वो क्या होता है? हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट? तो जो सोडियम बेकिंग सोडा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लड इज फिल्टर्स इन, रक्त का क्षरण कहाँ होता है? किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स। ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, पर अभी यूपीएससी नेट का एग्जाम हुआ 2 दिन पहले, तो इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ही आए। बेसिक टू इजी टू मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम था, तो जीएनएम का एग्जाम उससे टफ नहीं हो सकता है। इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बस बेसिक आएगा, इजी टू मॉडरेट समझ के चलो। तो ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, थोड़ा लेवल इसका इंक्रीज करेंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर आपका किडनी होगा। ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में होता है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का कार्य इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल? तो जो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, इसका करेक्ट आंसर आपका जूल होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी होता है किस विटामिन से कमी होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो आपके विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से विटामिन? विटामिन ए। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, KCl, HCl या फिर NaOH? तो जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा NaCl। ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा NaCl। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमी? तो एंटोमी कहते नहीं, इकोलॉजी भी नहीं कहते हैं, साइटोलॉजी भी नहीं कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हिस्टोलॉजी होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हिस्टोलॉजी। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? तो मतलब कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, किडनी, लंग्स या फिर स्प्लीन? तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा पार्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका किडनी होगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट? तो जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का वो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका पास्कल होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो व्हिच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, एक वयस्क की सामान्य नाड़ी गत लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर? तो व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर कॉनकेव मिरर होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आपका कौन सा तत्व आवश्यक है? आयरन होगा इसका करेक्ट आंसर। वी इज ए करेक्ट आंसर। द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H5 या फिर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर CH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर? तो पौधे का जो कौन सा भाग होता है, जो लीफ होता है, पत्तियां होती है, भोजन बनाती हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, वाट, ओम या फिर वोल्ट? तो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, इसका करेक्ट आंसर आपका हर्ट्ज होगा।
आपका साइंस सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस सेक्शन में 50 क्वेश्चंस हैं इनमें। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, इसमें से कितने क्वेश्चन आप जानते थे। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन सी। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? विटामिन सी। मिल्क इज स्लाइटली, दूध का स्वभाव कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक, क्षारीय। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया, फीमर, फिबुला या फिर ह्यूमेरस। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। एंड सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर फीमर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। सी इज अ करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिरके में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो सिरके में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आपका एस्टिक एसिड पाया जाता है। बी इज ए करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या रेडियस। अभी आपको बताया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड या फिर 700 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 340 मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल्स, मतलब अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए इज अ करेक्ट आंसर। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? SOST, Na या फिर S। तो जो सोडियम होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है Na होता है। व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस, मतलब कि शरीर की रक्षा के लिए कौन सा रक्त कोशिकाएं सहायक होती हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होगा, श्वेत रक्त कण। करेक्ट आंसर होगा WBC। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जूल। इसका ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका एनाटॉमी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस। वी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स, मतलब थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आयरन, मरकरी, कॉपर या जिंक। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है, पारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मरकरी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना साइंस सेक्शन का, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर कोशिका होगा। सेल इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट सेक्शन अपना है जनरल नॉलेज से, जिसमें हम 30 क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज के। तो हम 30 क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। फुल मॉक टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, लखनऊ, उन्नाव क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ होगा। इसका करेक्ट आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रपिता के नाम से हम राष्ट्रपिता के नाम से किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को मानते हैं। वी इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेशनल एंथम इज इंडियाज
इंडियन वाज रिटन बाई, मतलब कि भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर प्रेमचंद। तो जो नेशनल एंथम उसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लायन, टाइगर, एलिफेंट। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा टाइगर। टाइगर है नेशनल एनिमल। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं? टोटल 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? रोज, लोटस, सनफ्लावर या फिर लिली। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो लोटस है, कमल का फूल है। एंड ये सारे क्वेश्चन बेसिक्स हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉक टेस्ट है इसलिए इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। और डेली एक मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। व्हिच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गोदावरी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। वी इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 26 जनवरी 1950 को जो है अगर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। हु इज द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू या फिर बोस। मतलब तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इज द नेशनल बर्ड, व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक, स्पैरो, पैरेट या फिर पिजन। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका पीकॉक है। ए इज अ करेक्ट आंसर। द करेंटली ऑफ इंडियन इज, भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, पाउंड या फिर एन। करेक्ट आंसर होगा आपका रुपया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा राजेंद्र प्रसाद। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स, अर्थ, वेन्यू, जुपिटर। तो हम लोग जिस पे रहते हैं अर्थ पे, इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर मुंबई होगा। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में। हु रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम जो है कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसको कौन लिखा था? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? आपका पैसिफिक ओशियन है। रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन, लाल किला कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो रेड फोर्ट आपका दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा, बहुत लोग गए होंगे घूमने। बी इज अ करेक्ट आंसर। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वी इज होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आपका गंगा होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। 3 कलर होते हैं, ग्रीन,
सबसे ऊपर होता है कौन सा, केसरिया होता है, उसके नीचे व्हाइट होता है बीच में, फिर सबसे नीचे ग्रीन होता है। ब्लू को हम नहीं ऐड करते हैं, 3 रंग होता है, अगर ये नहीं कि नीला भी जोड़ के 4 लिख दो। हुच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या केटू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट होगा इसका। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आप लोग कमेंट करिए एक बार, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कॉन्सिस्ट ऑफ, भारत की संसद किनसे मिलकर बनी है, 1 हाउस, 2 हाउस एंड प्रेसिडेंट्स, 2 हाउसेस प्रेसिडेंट ओनली, 2 हाउस एंड प्रेसिडेंट्स, बी इज अ करेक्ट आंसर। हुच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, करेक्ट आंसर ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है अपना, हु डिस्कवर्ड इंडियन बाय द सी रूट, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन, मार्को पोलो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, व्हेल, रिवर डॉल्फिन, शार्क या फिर क्रोकोडाइल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, रिवर डॉल्फिन होगा। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सन राइजेज इन द, सूर्य किस दिशा में उगता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ईस्ट में उगता है सूर्य। लास्ट क्वेश्चन अपना जनरल नॉलेज का है, व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एशिया। हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया में। तो ये थे अपने जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब लास्ट सेक्शन अपना इंग्लिश का बचा हुआ है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है। और कोई भी आपको दिक्कत हो काउंसलिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम, इंस्टा, कहीं से भी। नेक्स्ट सेक्शन बायोलॉजी का है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड का मतलब तेज होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फास्ट। फास्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है पुराना, तो मॉडर्न होगा इसका। मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया। फिल इन द ब्लैंक्स, सी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सी के बाद क्या लगेगा, सी गो, सी गोज, गोइंग, गॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी गोज होगा। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, करेक्ट आंसर आपका गोज होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज, यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। देखो हॉनेस्ट में एन लगेगा, क्यों एन लगेगा, क्योंकि इसका एच साइलेंट है, तो फिर यहाँ पे एन लगेगा। आइडेंटिफाई द नाउन, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट्स। इसमें नाउन कौन सा है, ट्रीटेड है, डॉक्टर है, द है या पेशेंटली है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डॉक्टर होगा। इसका नाउन क्या है, डॉक्टर है। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड का क्या होता है प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन वेटिंग 2 आवर्स, तो क्या लगेगा यहाँ पे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। एंड अगर यहाँ पे कोई निश्चित टाइम दिया होता तो यहाँ पे सिंस लगता, पर यहाँ पे फॉर लगेगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एकोमोडेशन, इसके मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका आवास होता है या रहने वाला स्थान कह सकते हैं इसको। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ACCOMMODA, मतलब बी होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा इसका स्पेलिंग सही है, बी होगा, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन मतलब कि आवास या रहने का स्थान। 9 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, सी राइट्स ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस आपका होगा, ए लेटर इज रिटन बाई हर, मतलब ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ए लेटर इज रिटन बाई हर। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरर, ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पे कौन सा एरर है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डू। यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा आप लोग कमेंट करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन द कैट इज ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, बाय द टेबल। तो द कैट इज ऑन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर है कोई भी चीज़, जैसे कोई टेबल है उसके ऊपर बुक रखी हुई है तो द बुक इज ऑन द टेबल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन होगा। कैट जो है वो टेबल के ऊपर है। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुड, क्योंकि ये सोच रहा है। अगर कहीं भी सोचते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 13 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम ए पीस ऑफ केक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, वेरी कॉस्टली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरी इजी। इसका करेक्ट आंसर आपका वेरी इजी होगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल। तो टीचर जो है बच्चों को पढ़ाता है, फार्मर एक किसान है, खेती करता है, लॉयर जो है वो वकालत करता है, डॉक्टर जो होता है वो बीमार लोगों को ट्रीट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका डॉक्टर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सी डोंट सिंग, सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग, सी नॉट सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी डज नॉट सिंग, सी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो इसका एंटोनिम होगा कावर्डली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है 17 नंबर, दे इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। यहाँ पे क्या लगेगा आपका? यहाँ पे आर लगेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आर होगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो इसका बनेगा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। तो मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर इसका, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। एंड 19 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इन्वायरमेंट, इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ENVIRONMENT, ENVIRV होगा। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण। वातावरण का जो इंग्लिश में लिखते हैं क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन अपना इंग्लिश सेक्शन का है, फिल इन द ब्लैंक्स, नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। यहाँ पे आपका इज लगेगा, करेक्ट आंसर सी होगा। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी जीएनएम के लिए, इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।